शबनम शराब हो गई। मेरा जाने बहार आ गया, मैं तो खिल के गुलाब हो गई। मेरा जाने बहार आ गया, मैं तो खिल के गुलाब हो गई। लोगों शबनम शराब हो गई, लोगों शबनम शराब हो गई, शबनम शराब हो गई। लैपटॉप मोबाइल जो भी जैसे हुए कैसे हुए अब अपने ग्रुप जानेंगे और कुछ सीखेंगे। सीखने तैयार है? ग्रुप जा चुके हैं और आप लोग को 30 मिनट सिर्फ 20 मिनट तैयार है? हम सर अपने बारे में खुद बताएं। हेलो नमस्कार। नमस्कार। सही में सभी लोग आए इसमें? खाली इधर ही बात है, इधर नहीं। अच्छा आपको आवाज हमारे पीछे तक पहुंच रही है? हाथ नीचे कर लीजिए। आप जितने लोग नहीं देखे थे वो हाथ उठाएं। सभी देखे थे? अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों के अंदर एक सबसे बड़ी मुसीबत है, पता है क्या? वो देखते कुछ और है और करते कुछ और है। तो जितने सारे लोग देखे बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो स्कूटी देते हुए देखे और उसको महसूस किए? जिंदगी में अगर आपके अंदर कभी कोई सपना आ जाए ना, हर सपनों को अगर हकीकत में बदलने का कोई पावर रखता है ना, वो सिर्फ एक ही कंपनी है और उसका नाम है ऑनलाइन। एक ही कंपनी ऐसी है। मैं आपको एक बात समझा देता हूं, अगर बिना कुछ किए आपके पेट में भोजन देने का अगर कोई काम करता है तो वो दुनिया के एक ही व्यक्ति है जिनको हम मम्मी और पापा कहते हैं। यस सर? लेकिन मैं आपको बता दूं, इस अजूबा में एक दूसरा अजूबा जुड़ चुका है जो कंपनी कहती है कि बिना काम किए भी अगर आपको कोई पैसा देता है तो वो एक ही कंपनी, उसका नाम ऑनलाइन। हमें हमारे जीवन में दूसरा माई बाप भी मिल चुके। आप बेरोजगार हो, आपको रोजगार चाहिए, सीधा ऑनलाइन में आ जाइए। आप गरीबी से परेशान हो, आपको लगता है कि मेरे को अपने गरीबी को दूर करना है, सीधा ऑनलाइन में आ जाओ। कोई सपना है जिसको आप देखते हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते हो, कोई सपना है जिसको आप देखते हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते हो, तो अगर वो सपने को पूरा करना चाहते हो सीधे आप ऑनलाइन के अंदर आ जाओ। आपके जीवन के ये इतने अभिन्न अंग हो चुके हैं जो आपको हर जगह मदद करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग सोचते बहुत ज्यादा है, करते बहुत कम है। जानते रीजन क्या है? कई सारे लोगों को ऑनलाइन के बारे में पता ही नहीं होता है कि ऑनलाइन है क्या, ये कंपनी है क्या। और मैं आपको बता दूं, यहाँ
मोबाइल बटा, ये सब हुआ। किसको क्या मिला क्या नहीं मिला इससे कोई मतलब नहीं। बाहर में मैंने देखा कोई फोन पे बिजी है, कोई घूमने पर बिजी है, कोई जाने के लिए तैयार है, सीनियर जबरदस्ती रोक रखा है। भाई साहब मैं आपको बता दूं, जो आया है वो जाएगा, ये सत्य। आप अगर इस हॉल में आए हो तो जाओगे, इस धरती पर पैदा हुआ हो तो मरोगे, ये तय है। लेकिन आने और जाने के बीच की जो सफर है, जो कहानी है, आप कोई ऐसा कांड ना करो जिससे तकलीफ में गुजर जाए। तकलीफ, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम आए कब, क्योंकि हमें कोई जबरदस्ती ला देता है, प्यार से ला देता है, और हम जाएंगे तब हमें तो ये भी नहीं पता, क्योंकि लाने वाला ही लेके जाएगा। चाहे वो इस धरती पे पैदा होने की बात हो या मरने की बात हो, या इस कंपनी में इस हॉल में आने की बात हो और यहाँ से जाने की बात, ये हमें नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके बीच का ये जो 6-7 घंटा आपने हमें दिया, हमारी कंपनी को दिया, इस 6 से 7 घंटे में आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप अपने जीवन में, पढ़ाई की उम्र में, आप जरा सोचो, पढ़ाई के उम्र में भी आप पैसे कमा सकते हो, ये प्रोफेशन है। आप अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन के अंदर काम करते हो तो आपके जीवन के अंदर में वो सारी खुशियां आएंगी जो आज तक आपके पास कभी नहीं आई, या कभी इच्छा रखते होंगे मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे घर वाले, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरे जिंदगी का बदलाव कर देगा। कई सारे लोग, कई मम्मी पापा ये शिकायत करते हैं, मेरा लड़का बड़ा हो गया, मेरे लिए कुछ नहीं करता है। कुछ लड़के मम्मी पापा की शिकायत करते हैं, मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भैया यहाँ किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है, करना खुद को करना है। आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा मेरे को क्या करना। दुनिया सिर्फ आपके ऑप्शन के ऊपर देखेगी, आप कौन सा ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो जिससे आपके जीवन के अंदर बदलाव आ रहा है। कंपनी आपको वो देगी जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। बहुत बड़ बीमारी है। कुछ लोग मीटिंगिया में बैठो तो मिलेगा खेला हुआ। मैं आप इस धरती की बहुत अजूबा भैया, गौरवा का मौका मिला, हमें मौका मिला। जानते क्यों? आपने कहावत सुना है, विनाश जब आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। यहाँ ऑर्केस्ट्रा चलता ना, कोई लड़का नहीं खिलाता, और यहाँ ऑर्केस्ट्रा चलता ना, दरवाजा टूट जाता, लेकिन लोग इसके अंदर होते। ना किसी को भूख लगती, ना किसी को प्यास लगता, ना किसी को पेशाब लगता। लेकिन यहाँ जानते हैं क्या भूख प्यास लग रहा है? क्योंकि यहाँ बात पैसे की जा रही है, बात जिंदगी बदलने की जा रही है। यहाँ कई सारे लोगों के सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ कई सारे लोग अपने कम उम्र में सपने पूरे कर रहे हैं। कोई का बुढ़ापा में सपने पूरे हो रहे हैं, कोई की जवानी में, कोई का अभी लड़कपन में सपना पूरा। ये देखना तो गुनाह है ना भाई। इसके लिए तो हमें अलग से जन्म लेना पड़ेगा ना। मैं आपको एक चीज बता दूं, मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता इंसान, और अगर एक बार आपको मौका मिला है ना, आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करो। अगर नहीं करोगे ना, अमित यादव का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और यहाँ पर जितने सारे लोग, जितने सीनियर जो पैसा छाप रहे हैं ना, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किसका? आपका। क्योंकि 6 से 7 घंटा आपने हमें दिया है, और मेरा काम है आपको सही सलाह देना। एक आपने कहावत सुनी होगी, ताउम्र खता करते रहे, ताउम्र खता करते रहे, और धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी बनना है ना, खुद से डिसाइड करना
पड़ेगा। हम सोचते हैं ना फला व्यक्ति आएगा मेरे जीवन को बदल देगा, वही आपके जीवन को बदलने वाला नहीं। बदलोगे आप खुद से, लेकिन बदलोगे कब? जब बदलने वाली बात को सुनना पसंद करो। जब बदलने वाली बात को सुनना पसंद करोगे तभी बदल पाओगे। अगर बदलने वाली बात जहाँ होती वहां से आप भाग जाते हो। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, अगर एक लड़का पढ़ाई से भागता हो, स्कूल देखे भाग जा, टीचर देखे भाग जा, कोई ट्यूशन मास्टर देखे भाग जा, मम्मी पापा बोले पढ़ाई करना है भाग जा, आपको लगता है वो लड़का पढ़ लेगा? क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि जिस चीज से पढ़ाई करनी है उससे वो हाँ, उसको दूसरा कोई भी काम कराएंगे, लेकिन वो पढ़ाई से डर रहा है, इसलिए वो पढ़ाई कभी नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, पढ़ाई करना एक लाइन आज आप सीख के जाइए, मैं आपको समझा देता हूं। पढ़ाई करना और पैसे कमाना ये दोनों अलग लाइन है भाई। पढ़ाई करना और पैसे कमाना ये दोनों अलग लाइन है। आप अगर सिर्फ पढ़ाई करते हो और आपके पास पैसे कमाने के हुनर नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई कम किए हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसे कमाने का हुनर है, तो मैं आपको बता दूं बिना स्कूल में जाए पराठेदार अंग्रेजी बोल सकते हो आप। मम्मी मिल गई, ठीक है ना? तो हम बात कर रहे थे पैसे के ऊपर। किसके ऊपर? पैसे के ऊपर। अगर हमारे पास पैसे हैं तो मैं पैसे से सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास बहुत ही अच्छा जानकारी है, नॉलेज है, बहुत ही अच्छा, मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में हेलो बिहार में चुनाव हुआ, और बिहार के चुनाव से एक लाइन में सिखाता हूं। हेलो, इसमें जिसको हमारी बात पसंद नहीं आ रही उठ के जा सकता, भैया हल्ला नहीं करो। हेलो, हमारी बातें सभी तक पहुंच रही है? चलिए थोड़ा सा शांति बना लीजिएगा तो सीख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपकी जिंदगी जैसे वैसे चलेगी, मेरी जैसे वैसे चलेगी। मैंने बिहार के चुनाव से एक चीज सीखा। बिहार में एक जगह कोई था, उधर मधुबनी की तरफ, उधर से एक मैथिली ठाकुर करके गायक चुनाव लड़ी थी, और उसके विपक्ष में जो व्यक्ति चुनाव लड़ा था वो महागणितज्ञ, यानी पढ़ाई में वो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था, उसका नाम था केसी। क्या नाम भाई? हाँ, केसी सिन्हा। वो हार गया। कौन जीता भाई? मैथिली। पढ़ाई तो बहुत किया है, वो किताब भाई गणित की किताब लिखा वो व्यक्ति, लेकिन आप और हमारे जैसे अच्छे लोग उसको नहीं सुनेंगे। जानते क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, और आपको पढ़ा लिखा चाहिए नहीं, आपको मैथिली चाहिए, ऑर्केस्ट्रा। बातें समझ आ रही है ना? हमारी और आपकी सोच में बस एक ही फर्क है। हमें भैया, मैं एक चीज शुरू से बोलता हूँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। पैसा है तो दुनिया आपके साथ है, पैसा नहीं है तो आपका बाप भी आपको 18 साल तक बेटा बेटा बोलेगा, 19वां साल यूं लाभ उठाएगा और बोलेगा भाग तेरा आपका बाप। और सिर्फ बाप लड़के को हाथ नहीं मारता, लड़के को 1 लाख मारता है, लड़की को डबल। लड़की को कितना लाख मारता भाई? डबल। पहले बोलेगा मेरी बेटी है, क्या बोलेगा? बेटी है। बेटी को 18 साल की उम्र तक बहुत प्यार करता होगा तो पढ़ाएगा, फिर 18 साल के बाद उसका शादी कर देगा। क्या करेगा? कोई 19 में, कोई 20 में, कोई
सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, आप जिसकी शादी हो गई है उनको शायद ये फीलिंग समझ में आती होगी, और जिसकी शादी नहीं हुई है ना उनको ये बातें समझ नहीं आई। उनको ये बातें सिर्फ एक स्पीच समझ में आई होगी, लेकिन रियल जिंदगी नहीं समझ में आई। मैं एक ही चीज बोलता हूं हमेशा आपको, आप अपने रियलिटी शो में अगर जीना चाहते हैं तो पहले पैसा कमा लो। पहले क्या कर लो? पैसा कमा लो, चाहे लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो, एबीसीडी कोई भी हो, पैसा इतना कमा लो कि किसी के टुकड़ों पर पलने की आपको जरूरत ना पड़े। मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार इतनी निकम्मी है ना, वो सब कुछ फ्री में देती है। क्या देती है? और बिहार के ही एक मंत्री साहब हैं, उन्होंने तो डाटा दे दिया, 80 करोड़ देशवासियों को सरकार हमारी फ्री में राशन देती है। ये किसी में हिम्मत नहीं है, सिर्फ मोदी जी में हिम्मत है। सॉरी, नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो मंत्री साहब ने ये बता दिया 140 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ लोग क्या है? बेरोजगार है, गरीब है, इनके पास काम करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। जैसे हम लोग अपने गांव में भिखमंगे को भीख देते हैं ना, ऐसे हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन भीख देती है। मैं आपको बता दूं, हमें बाकी लोग को सुधारने की जरूरत नहीं है, हमें इन्हीं 80 करोड़ लोगों को सुधारने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जितने भी 80 करोड़ डाटा, जिस दिन 80 करोड़ का डाटा मैंने पढ़ा ना, मैंने उसी दिन संकल्प उठाया, किसी को मैं अमित यादव अमीर बनाऊं या ना बनाऊं, अगर मैं इस धरती पे जिंदा हूं, इन 80 करोड़ लोगों को एक दिन अमीर जरूर बनाऊं। 80 करोड़ लोगों के घर में अगर एक दिन किसी दिन ये ऑनलाइन पहुंच जाएगी, मैं गारंटी देता हूं उनके घर का दिया जलेगा तो किसी के तलवे चाटने पर नहीं, बल्कि ऑनलाइन के पैसे में चलेगा। ये 80 करोड़ लोग का जो डाटा आया है ना, ये 80 करोड़ लोग आपके हैं। आपका भाई का नाम राशन कार्ड में ऐड है और उसके नाम पे 5 केजी राशन उठा रहे हैं, तो आप 80 करोड़ में हैं। आप घर के मुखिया हैं और आज भी आप चाहत रखते हैं कि मेरा राशन कार्ड गरीबी वाला बने, तो आप भी 80 करोड़ में हैं। सबसे पहले तो राशन कार्ड से नाम कटवा लो कि मुझे 5 किलो आपका राशन नहीं चाहिए। पता, मेरे पिताजी पिछले कई दिनों से मेरे को बार बोलते हैं अपना राशन कार्ड बना लो, और हम राशन कार्ड नहीं बनाते। कहते ठीक है कार्ड पहुंचो, क्योंकि पापा को कुछ बोल नहीं सकते ना, पापा कहेंगे तो हमको गरिया नहीं लगेंगे ना, पापा है तो पापा है ना भाई। और रोज बोलते हैं, मैं रोज बोलता हूँ ठीक है मीटिंग से खाली होंगे तो परसों चलेंगे, तरसों चलेंगे, ऐसे से घुमाते घुमाते 3 महीना निकाल दिया। कितना महीना निकाल दिए? एक दिन में हमारे बीवी से कह रहे कि नहीं मानेगा, तुम बोलो ना, तो बोले जाए दे, जब ऊपर मानेगा तो क्या बनवाओ। तो वो हमसे कह रहे थे, हम बोले चलो तो समझा दी हमारी बात तुम उनको अच्छे तरीके से। यानी हम राशन कार्ड बनवाना ही नहीं चाहते। जानते क्यों? क्योंकि मुझे फ्री नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे फ्री नहीं चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर ये जुनून पैदा हो गया कि हम लोगों को फ्री नहीं चाहिए, हम लोग विकलांग नहीं है, हम लोग अपने दम पे अपना घर चलाएंगे, उसी दिन 80 करोड़ लोगों की जनसंख्या घट जाएगी। ये अपने पड़ोसी को समझाने की कोशिश करिए कि भैया हम विकलांग नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मक्खी चूस आदमी हूं। मैं किसी को भीख नहीं देता। ट्रेनों में जाऊं, बसों में जाऊं, लोग भीख मांगते, मैं देता ही नहीं। जानते क्यों? क्योंकि मैं भीख देकर उसको भिखमंगा बनाना मेरी सोच अलग है, मेरा देश थोड़ा अलग है। मैं आपको बता दूं, आपने दुबई का नाम सुना? दुबई, सऊदी अरेबिया का नाम सुना है? वहां भीख नहीं मांगते लोग। अगर वहां भीख मांगते कोई पकड़ा गया ना, सरकार जेल में डाल देती है। वहां की सरकार इतनी आगे है कि भिखमंगे को भीख दे देती है, और हमारी सरकार इतनी जबरदस्त है कि ट्रस्ट खोल देती है। बोलती है भीख मांगो भैया, हम तुम्हारे वो डेट पे देती है। हाँ, आपको समझना पड़ेगा भैया। हर गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाता है, या कोई भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको ये समझने की जरूरत है कि मुझे किसी के टुकड़ों पर
बोलने की जरूरत नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो फिर क्यों ना करूं? मैं संघर्ष कर सकता हूं, मेरे पास इतनी पावर है। कई सारे लोग अपने पापा के नाम पे पढ़ते हैं, कई सारे लोग अपने मम्मी के नाम पे पढ़ते हैं, कई सारे लोग भैया के नाम पे, कई सारे लोग बहन के नाम पे, कई सारे लोग मामा के नाम पे, कई सारे लोग दादा के नाम पे। क्या भैया, अरे इस धरती पर जीने आए हो कि भीख मांगने आए हो? मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूं। आपको अपने जीवन में अगर आप अलोन लाइफ में काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अलोन लाइफ में, एक बात हम आपको बताएं, एक बात बार बार बोलते हैं कि हमारी अखियां एक्सरे मशीन है। हम यहां से लेकर पीछे तक देखते रहते हैं कि कौन बतिया रहा है, कौन सुन रहा है। वो देखिए पीछवा मेरा कुंजम में सब बतिया रहा है। भगवान जाने तो नौ लोग का नैया कैसे पार हो। आपको बता दें, आप अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं ना, तो इन कड़ियों को आपको समझना पड़ेगा कि मुझे मेहनत करके पैसे कमाने हैं यार। और पैसे सिर्फ कमानी नहीं है कि मेरा पेट चल जाए। अगर पेट चलाने के लिए इस धरती पे आए हो तो आपको जहर खा के मरना चाहिए और कुत्ता बिल्ली का जन्म लेना चाहिए। मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं। आप अगर यहाँ पर आए हो इस धरती पे तो पेट नहीं चलाओ, परिवार चलाओ। और आपकी वजह से कम हजारों लाखों के घर में चूल्हे चलने चाहिए। ऐसा काम करो आप। और अगर ऐसा संभव है तो वो एक ही कंपनी है जिसका नाम है अलोन। एक ही कंपनी, एक ही प्रोफेसर जो आपको यह समझती है, क्योंकि हमारी कंपनी किसी व्यक्ति को करोड़पति बनाने के ऊपर काम नहीं करती है। हमारी कंपनी का एक ही सोच है कि हर एक ग्राहक के खाते में पैसा जाना चाहिए। और बोलो, जाता है या नहीं जाता है? जाता है नहीं जाता है? ज्यादा जाता है कम जाता है? हमारी कंपनी पहली ऐसी कंपनी है कि हमारे लोगों के बीच में रह के हर एक व्यक्ति को, हमारी कंपनी ये नहीं बोलती तुम 4 को जोड़ो, 10 को जोड़ो, 20 को जोड़ो, 50 को जोड़ो। नहीं भाई, पहले तुम तो करो, हम तुमको बिना किसी को जोड़े भी पैसा देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 1000 लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं, खुद को जुड़े रहने की जरूरत है। क्योंकि इस धरती पे आप क्या हो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं समझोगे, आप पूरे परिवार को नहीं समझ पाओगे। जब हम पहली बार अपने जीवन में अलोन लाइफ में आते हैं, काम करना शुरू करते हैं, हमारा घर, बगल का पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, सब व्यक्ति, जितने व्यक्ति हैं, सभी लोग हम लोग के ऊपर हंसते हैं। क्या करते हैं? हंसते हैं। ये अमित यादव जीता जागता उदाहरण है। आज के 20 साल पहले लोग हमारे ऊपर हंसते थे। और मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ, अच्छा हुआ कि मैंने ये प्रोफेशन चुना। अच्छा हुआ कि मैंने ये प्रोफेशन चुना। नहीं तो अगर मैं कोई नौकरी करता होता ना गवर्नमेंट की, मैं आपको बता दूं, मैं पक्का है कि आज जितने लोग नौकरी करते हैं ना, उनकी एक सोच होती है, जिस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे ना 40,000 रुपए वेतन आएगी और उसके बाद 500,000 घूस लेंगे। दिन भर में 10 लोगों से ले लीजिए तो 5,000 रुपये आ जाए। यही सोच नहीं, और हर व्यक्ति यही सोचता है। अच्छा हुआ मैं इस प्रोफेशन में आया, क्योंकि इस प्रोफेशन में मैं तो पैसा कमाता हूँ। आज लाखों लोगों के घरों में अगर दिया जलता है तो ये अलोन लाइफ की देन। आज लाखों लोगों के सपने पूरे होते हैं तो ये अलोन लाइफ की पावर है। आज बाहर में खड़ी अगर ट्रक की ट्रक स्कूटी अगर एक कंपनी बांटती है तो ये लाखों लोगों के सपने पूरे करती है। और सबसे खुशी की बात ये है कि इस स्कूटी का कोई पैसा नहीं लेती है आपसे। चलो, हमारी कंपनी अगर आपको लैपटॉप देती है ना तो उसका पैसा नहीं लेती है कि लैपटॉप का 50,000 मेरे को दो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हमारी कंपनी अगर आपको मोबाइल देती है ना तो पैसा नहीं लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देती है। यानी आपको चलने का, पढ़ने का, बात करने का सारा साधन देती है। और इतना ही नहीं देती, साथ में आपको पैसा भी देती है। तो
7 अजूबा इस दुनिया में, हेलो, 7 अजूबा इस दुनिया में, 8वां तेरा नाम। हेलो, ये सिर्फ हमारी लाइफ में हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्लियर है। बस आपको अपने जिगर के अंदर दम होना चाहिए, यस मैं कर सकती हूं। आप जमाने से नहीं डरोगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमें एक लाइन याद आती है जमाने के ऊपर, हमें क्या रोक दे जमाना, हमें क्या रोक दे जमाना, जमाने में दम नहीं, क्योंकि हमसे है जमाना, जमाने से। इस जमाने की इतनी औकात नहीं कि आपके सपनों को पूरा होने से रोक दे, बस आपके अंदर दम होना चाहिए कि यस मैं इसको पूरा कर सकता हूं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको सब कुछ संभव है, और ये हमारी कंपनी करके देगी। रेडी है सभी लोग? रेडी है सभी लोग? बातें तो बहुत सारी हैं, पर आज इतना पे ही क्लोज करते हैं। आप लोगों ने काफी टाइम दिया, समय दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और फिर आगे हम लोग मिलेंगे, विस्तृत बात करेंगे हमें अपने सपनों को और कैसे अच्छे से पूरे करने चाहिए। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट। खाने का व्यवस्था है आप लोगों का, खाकर ही जाइएगा। जितने बाहर घूम रहे होंगे अंदर कर लीजिएगा, बाहर वालों को कुछ मिलने वाला नहीं है, जिनको मिलेगा अंदर ही मिलेगा।